दूसरी पद्धति का जो नाम है इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी पद्धति का नाम है विभेदात्मक, इसको कहते हैं विभेदात्मक मजदूरी, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। ये क्या कहती है बेटा, ये भी बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है और 3 मार्क्स में रिपीटेड है, एग्ज़ाम में बहुत बारी आई हुई है। हम पहले बड़ी बड़ी पढ़ रहे हैं जो 3-3 मार्क्स में आ जाती है। अब ये क्या कहती है, ये देखिए, ये हमने जो वो समता वाला एक हमने वो पढ़ा था, एक सिद्धांत पढ़ा था ना समता वाला, तो ये भी जो है वही है बिल्कुल, ठीक है। इसने क्या बोला, क्या कहते हैं कि भाई श्रमिकों को जो है ना, श्रमिकों को जो मजदूरी दी जानी चाहिए वो भाई काम के अनुसार दी जानी चाहिए। जैसा काम श्रमिक कर रहा है वैसा ही काम दीजिए और वैसे उनका पे कीजिए, जैसा वो काम कर रहा है वैसा पे कीजिए। इससे क्या होगा, इससे जो है 2 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि भाई एक संगठन के अंदर 2 बंदे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक जो बंदा है इसका नाम आशीष है और दूसरा जो बंदा है वो प्रीति है, ठीक है जी। तो प्रीति जो है हमारी जो है रिलेटिव है, ठीक है जी, और ये रिलेटिव नहीं है। और हमारा काम किस चीज़ का है, हमारा जो काम है शर्ट बनाने का हमारा काम है, और एक शर्ट अगर बनाओगे तो भाई 50 रुपये मिलेंगे पर शर्ट पे, एक शर्ट के 50 रुपये हैं। तो आशीष ने क्या करा, आशीष ने जो है टोटल कितनी शर्ट बना दी, आशीष ने टोटल जो है बेटा 10 शर्ट बना दी। तो 50 रुपये के हिसाब से 10 शर्ट उसने बना दी, तो आशीष का पे कितना हो गया भाई, आशीष का पे हो गया 500 रुपया। तो इसकी एक दिन का दिहाड़ी कितनी बन गई, इसकी बन गई भाई 500 रुपये। जबकि जो प्रीति है, प्रीति ने क्या करा, प्रीति ने जो है केवल 8 ही बनाई बेटा, तो इसके बनने चाहिए 400, ठीक है। तो समता में तो मैंने आपने क्या बताया था, समता में तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैंने इसके प्रीति के 400 बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं बेटा इसको 400 रुपये ना दे के अगर मैं इसको 500 रुपये दे दूं कि चल कोई नहीं तू तो जानने वाली है, आशीष को मत बताइए मैंने तेरे साथ ऐसा किया है, ठीक है, ये तेरे मेरे बीच की बात है, जा ज़िंदगी के मज़े ले, मौज ले, रोज ले, टॉप खरीद के लिए आइए 100 रुपये का। तो भाई साहब समता सिद्धांत तो ये कहता है कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो पार्शलिटी हो रही है आशीष के साथ, वो बेचारा काम कर रहा है और आप तो जो काम कर रहा है उसको भी उतना दे रहे हो और जो काम नहीं कर रहा उसको भी उतना दे रहे हो, वो समता था। ये क्या कह रहा है, ये सिद्धांत ये कहता है कि मजदूरी को जो है ना, मजदूरी को जो है उत्पादन के साथ जोड़ दीजिए और जो जैसा काम कर रहा है वैसा ही पे कीजिए। अगर इस बंदे ने 10 कमीज बनाई है, इसके 500 बन रहे हैं तो इसको 500 पे करो, इनने 8 बनाई है, इसका 400 बन रहा है तो इसको 400 ही पे करने चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो अभी यहाँ पे है ये भाई कुशल श्रमिक है और ये जो है ये ऐसी सिचुएशन में अभी जो है अकुशल है। जब आप दोनों श्रमिकों को इस तरीके से पे करोगे तो ये आशीष क्या करेगा, आशीष और मोटिवेट होगा कि भाई मैंने 10 बनाई थी, अब ये अपनी कार्य कुशलता को क्या करेगा, अब ये अपनी कार्य कुशलता को जो है और बढ़ाएगा। कार्य कुशलता को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ कि ये सोचेगा अच्छा मैंने अब 10 बनाई थी यार, अगर मैं यार 15 बनाने लग जाता तो मेरे को 750 रुपये मिलते, चल कोई नहीं नेक्स्ट टाइम जो है मैं 10 से 15 पे आने का प्रयास करूँगा। तो प्रयास करेगा मतलब अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की सोचेगा। और वहीं प्रीति क्या होगी, और इससे ये तो मोटिवेट होगा ही होगा, ये तो मोटिवेट होगा ही होगा कि चल अब अगली बार और अच्छा काम करूँगा तो और ज़्यादा मजदूरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वहीं प्रीति इसको देख के जलेगी कि इसके अच्छा मेरे को 400 मिले और मेरे को 500 मिल रहे हैं, मेरे को 100 रुपये कम मिले हैं,
तो इससे क्या होगा, ये सोचेगी अच्छा मैंने 8 बनाए थे, मेरी भी तो गलती है। तो ये सोचेगी चल कोई नहीं, मैं भी अब जो है अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाऊंगी और मैं भी अब कल से जो है 10 तो कमीज बना के ही जाऊंगी, ताकि मैं भी पूरे 500 रुपये ला के अपना लीपा पोती का सामान जो है और टॉप वगैरह जो भी मुझे लाने हैं वो भाई मैं लेके आ जाऊँ आराम से, और 500 में मेरा हिसाब किताब बन जाए। तो इससे क्या होता है, ये टेक्निक क्या कहती है कि भाई काम को जो है ना, उत्पादन को मजदूरी के साथ जोड़ दीजिए। अगर आप मजदूरी को समय के साथ जोड़ दोगे, अगर आप मजदूरी को समय के साथ जोड़ दोगे ना तो गलत है भाई। समय के साथ जोड़ने का क्या मतलब है, समय के साथ जोड़ने का ये मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि 8 घंटे काम कीजिए और पर डे के 500 रुपये ले जाइए। अबे भाई अगर आपने ऐसा कर दिया, 8 घंटे काम कर रहे हो और पर डे आपके 500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो बेटा अब 2 तरीके के बंदे होते हैं, 2 तरीके के श्रमिक होते हैं, कोई काम करेगा कोई काम नहीं करेगा। मिलने तो 500 रुपये ही है ना। अब आपने काम को उत्पादन के साथ नहीं समय के साथ जोड़ा है कि बस संगठन के अंदर 8 घंटे रहो और आप 500 रुपये मिलेंगे। अब 8 घंटे रह के भाई क्या करना, ये तो आपने क्लैरिफाई नहीं किया। आपने नहीं बोला कि 8 घंटे रहो, 8 घंटे में अब कोई श्रमिक बेटा 4 घंटे काम करेगा, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे। जो हार्ड वर्कर होंगे, मेहनती होंगे, अपना काम को जानते हैं, वो सिस्टमेटिक वे से काम करेंगे। और जिनको ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, वो भाई कैसे भी सोचेंगे जल्दी से लंच हो, चल बाहर थोड़ा सुट्टा मार के आ जाता हूँ, चल थोड़ा चाय पी के आता हूँ, टी ब्रेक हो गया, चल उससे मज़े लेके आता हूँ, अब फिर वॉशरूम चला जाता हूँ, फिर कहीं कभी उसकी सीट पे कभी उसकी, वो फिर ऐसे करते हैं। मतलब 1 घंटे के लंच को वो अपना ब्रेक लगा के 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो ज़िंदगी के मज़े लेते हैं और काम केवल 5 घंटे करते हैं। वो 5 घंटे में भी ऐसे ही, और आप उसको फिर भी 500 दोगे, तो ये गलत है। आपको मजदूरी को कभी भी समय के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, आपको उसको उत्पादन के साथ जोड़ना चाहिए। जो श्रमिक ज़्यादा काम करेगा उसको ऊंची मजदूरी देनी चाहिए, जो श्रमिक कम काम करेगा उसको नीची मजदूरी देनी चाहिए, और जो काम ही नहीं कर रहा ससुरा उसको तो भैया कुछ देना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका दूसरा। ये आपको ये आता है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति क्या होती है, इसका अर्थ बताइए और विद उदाहरण। तो ये उदाहरण आपको देना है, यही ऐसा लिख सकते हो बिल्कुल सेम कि एक संगठन का काम है कमीज बनाना, एक कमीज बनाने के 50 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ए ने इतनी कमीजें बनाई, बी ने इतनी कमीजें बनाई, तो ए का इतना वेज बन रहा है, बी का इतना वेज बन रहा है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल लिख के आना है, नाम लिख के आना चाहते हो राम, मोहन, सोहन, बाबू, सोना, जो मन करे वो लिख के आ सकते हो, ए और बी भी लिख के आ सकते हो, वो तो है ही अपना, ठीक है। तो ये मतलब क्या लिखोगे आपका इसका कि भाई विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का अर्थ क्या लिखोगे कि इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है जो क्या करती है, कुशल और अकुशल श्रमिकों के मध्य भेद करती है। इसके अर्थ में आप क्या लिखोगे, इसके अर्थ में आप ये लिखोगे कि ये पद्धति जो है कुशल और अकुशल श्रमिकों के मध्य मतलब बीच में क्या करती है, भेद करती है कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। ये इसके मीनिंग में लिखेंगे, और उदाहरण तो हमने नीचे जो है समझ ही लिया है।